देखो, मकसद है कि सरकार आंदोलन को ना भूले, किसान दिल्ली के मूवमेंट को ना भूले। हमारा 16 फरवरी को भारत बंद का है और भारत बंद में ये भी एसकेएम की कॉल है। एक बड़े उद्योगपतियों के घराने की ये पार्टी है। तो यानी ये गठबंधन आपको लग रहा है 24 में गठबंधन हो पाएगा कि नहीं? नहीं होगा। नरेश टिकैत साहब अभी एक उसमें मंच पर थे बालियान साहब के साथ में, वो कह रहे थे सरकार की कई सारी नीतियों की उन्होंने अच्छाई बताई, सड़कें अच्छी, बिजली अच्छी। अब इसका संकेत कहीं किसान ये मान रहे हैं कि आप उनका समर्थन कर रहे हैं भाजपा? भाई कोई अगर ठीक काम कर रहा तो कहना कोई हमको विरोध में थोड़ा है कि 24 घंटे हमारा काम यही है। लोग विरोध कर रहे हैं तो फिर आपके ऊपर भी शिकंजा ईडी सीबीआई से आपको नहीं डर लगता? हमारा अक्टूबर के बाद में होगा नंबर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत जी है और आज मुजफ्फरनगर में हम आए थे और 26 जनवरी को लेकर इन्होंने एक ऐलान किया है। अपने कार्यकर्ताओं से, किसानों से इन्होंने एक आगाज़ किया है कि ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी को पूरे देश में हर जिले में ब्लॉक स्तर पर निकाला जाएगा। 26 जनवरी वही 26 जनवरी जब किसान आंदोलन 13 महीनों तक चला, वहाँ जब ट्रैक्टर मार्च निकाला तो सरकार जो है पसीने पसीने हो गई। वहाँ पर सुरक्षा एजेंसी जो है वो कहीं ना कहीं तार तार हुई, सुरक्षा भी। और अब 26 जनवरी को क्या ट्रैक्टर मार्च निकालने के पीछे यहाँ मकसद है और किसानों की लड़ाई जब वो लड़ते हैं तो इन दिनों क्या कुछ जो है वो रणनीति चल रही है, तमाम बातों पर जो है बातचीत करेंगे। और सर, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। और सवाल यही कि 26 तारीख को आपने जो ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया उसके पीछे का मकसद क्या है? देखो, मकसद है कि सरकार आंदोलन को ना भूले, किसान दिल्ली के मूवमेंट को ना भूले। जो हमारे साथ में दिल्ली में हुआ, जब किसान बहुत उत्साह के साथ में 4 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर देश भर से वहाँ पे गए और उसके बाद में जो जालसाजी भारत सरकार ने करी, किसान उसको ना भूले। हम 9-10 बजे के आसपास तक जो सरकारी प्रोग्राम हमारा होगा, जो झंडा फहराने का होगा, जो हमारा 26 जनवरी के जो परेड हमारी होती है वे हम प्रोग्राम करेंगे सब। और उसके बाद में 10 बजे के बाद में और 2 बजे के आसपास तक 4 घंटे हमारे ट्रैक्टर मार्च रहेंगे। ब्लॉक स्तर पर रहेंगे, जो सिटी है नज़दीक उसमें रहेंगे, जो तहसीलें हैं उस पर रहेंगे। जो भी नज़दीक कहीं पे भी प्रोग्राम करेगा, ये एसकेएम की कॉल है, इस प्रोग्राम को 26 जनवरी को करेंगे। तो जैसे आपने कहा कि 2 बजे से 4 घंटे के आसपास का ये रहेगा, 4 घंटे ट्रैक्टर मार्च रहेगा। ये क्या मॉक ड्रिल है, आंदोलन की तैयारी, ये क्या मतलब? देखो, आंदोलन ही है। ट्रैक्टर चलता है तो एक आंदोलन ही है किस्म से, वो एक वैचारिक धारा है, वो विचारधारा है अपनी, और ये भी एक आंदोलन का हिस्सा है। ट्रैक्टर मार्च भी आंदोलन के हिस्से ही हैं। उसके बाद में हमारा 16 फरवरी को भारत बंद का है और भारत बंद में ये भी एसकेएम की कॉल है। भारत बंद भी, किसान भी अपने उस दिन खेत में ना जाएं, एक दिन की खेत हड़ताल करें, चाहे वो गन्ने का किसान हो या दूसरे फसलों का किसान हो, अपने खेत में एक दिन किसान भी काम ना करें। तो उससे भी एक बड़ा मैसेज सरकार को एकजुटता का जाता है। 16 फरवरी की आप बात कर रहे हैं? 16 फरवरी की। अच्छा, टिकैत साहब, आप कहते हैं कि सरकार जो है सब चीज़ों पर अपना कंट्रोल करना चाहती है, किसानों पर, व्यापार पर, सड़कों पर, हर जगह कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन आप इस लड़ाई को अकेले लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस लड़ाई में आपको जीत मिलेगी? अभी नहीं पता क्या होगा, लेकिन हम आखिरी दम तक इस संघर्ष को लड़ेंगे। गांव गरीब किसान की लड़ाई ये लड़ी जाएगी। जहां आदिवासी क्षेत्र है उसका भी बड़ा संघर्ष है। जो सरकारों की प्लान, बड़े उद्योगपतियों का प्लान है कि जमीन छीनो, देश को गरीब करो, तो उसके खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा हमारा। ये एक व्यापारियों का एक संगठित गिरोह है, बड़े व्यापारियों का। जैसे बाहर के मुल्कों में है, ऐसे ही भारत में भी व्यापारियों का, बड़े उद्योगपतियों का एक गिरोह है। उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जो बीजेपी है, जो वही उसको चलाते हैं। जो बड़ा गिरोह है वो दिखाई नहीं देगा। ये पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम से देश पर कब्जा करा है, इन्होंने देश के सब संसाधनों पर कब्जा करा है। जो इस पार्टियों के पीछे हैं वे आपको दिखाई नहीं देंगे।
इसके पीछे मतलब इसके पीछे पार्टी के पीछे जो है, जो इसको चलाते हैं, वो दिखाई नहीं देंगे, उनके चेहरे दिखाई नहीं देंगे, वे आएंगे नहीं सामने। उनका काम है देश की धन दौलत को लूटना, ये उनका काम है। आप हमेशा जो है जिक्र करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का भी जिक्र करते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो देश में किसानों के लिए काम नहीं, किसानों की जो है हित में आप कहते ये हैं। कहा, ये पॉलिटिकल पार्टी एक बड़े उद्योगपतियों के घराने की ये पार्टी है। देश में पूंजीवाद हावी है, पूंजीवाद की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उसका नाम बीजेपी है। ये पार्टी उन्हीं के लिए काम करेगी। कैसे इनको सत्ता में रहना है वो इन्होंने सीख लिया। जैसे देश में अंग्रेज आए, पहले अंग्रेजों ने व्यापार करा, लेकिन फिर उन्होंने सत्ता पे काबिज होकर देश पर कब्जा करा। ऐसे ये हैं कि बड़े उद्योगपतियों का एक गिरोह है, उस गिरोह ने एक पॉलिटिकल विंग बनाई, उस पॉलिटिकल विंग के माध्यम से देश पर कब्जा करा। अब देश को लूटने का काम करा जा रहा है। ये है। आपका इशारा कहीं जैसे राहुल गांधी कहते हैं अंबानी अडानी की ओर। अंबानी अडानी भी हैं और भी बहुत गैंग में शामिल है। वो एक गैंग है जो देश को अवैधानिक तरीके से लूट रहा है, वो गैंग है एक किस्म से। अच्छा, आप यहाँ 2 दिन पहले आप टोल प्लाजा पर आप धरने पर बैठे थे, जगह आपके पास में टोल है, यहाँ जो है टोल पर किस तरह से वसूली की जा रही है। अब तक सड़क पूरी नहीं बनी, यहाँ पर टोल लगा दिया गया, उस पर 85 रुपये से लेकर जो है 200-300 रुपये तक का टोल वो वसूलते हैं। आप यहाँ किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, आपके बातचीत हुई जब आप आंदोलन करने बैठे, क्या हुआ फिर? कोई बात नहीं करी। अभी वहाँ के अलग इशू थे, वहाँ के थे जो बराबर साइड में सर्विस रोड है, जो वहाँ बच्चों के स्कूल है, उस पर ओवरफुट ब्रिज उस पर बने, वो है। एक पीने गांव में वहाँ पे ब्रिज बनना है, उसकी बात है। जो वहाँ पे अंडरपास बनेगा, वो अभी 3 चीज़ों पे बातचीत हुई। 3 पे सहमति होगी, एक पर अभी सहमति नहीं बनी, उस पर बातचीत हुई। टोल तो लगेंगे, टोल ये लिए भी जाएंगे। इसका कोई कंट्रोलिंग बॉडी इसकी नहीं है कि कोई किससे बातचीत करे, कितना लगेगा, उस पर नहीं है। अच्छा, अभी राहुल गांधी जो है वो भारत न्याय यात्रा चला कर रहे हैं, उधर उनके ऊपर FIR हो गई, वहाँ पुलिस के साथ में कुछ धक्का मुक्की हुई। वो तो करेंगे, FIR दर्ज भी करेंगे, FIR दर्ज भी करेंगे। बड़े पॉलिटिकल लीडरों को इलेक्शन में हराएंगे भी, उनकी पार्टियां तोड़ेंगे, और ये इनका सिलसिला अभी जारी रहेगा जब तक विपक्ष इकट्ठा नहीं होगा। और ये इकट्ठा होगा नहीं, क्योंकि उसी जो गठबंधन है, जो व्यापारियों का संगठन है, वो इनमें घुसा हुआ है और वो इनके समझौते होने नहीं देगा। तो देश में अभी इसी तरह की व्यवस्थाएं चलेंगी। तो विपक्ष तो कहीं ना कहीं अब दिख रहा है, ममता बनर्जी भी अलग हो गई, अखिलेश सब ये होंगे ही नहीं। सब व्यापारी गठबंधन जो गिरोह है, उनके लोग, उनकी विचारधारा सभी पॉलिटिकल पार्टियों में है, और वे अपने आप को सेफ जब मानते हैं कि जब वे अलग रहेंगे। अगर इकट्ठे रहेंगे तो सरकार का हमला उनके ऊपर रहेगा, वे अलग अलग रहेंगे तो वे सुरक्षित रहेंगे, ये भी उनका मानना है। तो यानी ये गठबंधन आपको लग रहा है 24 में गठबंधन हो पाएगा कि नहीं? नहीं होगा, बड़ी बात कह रहे हैं आप। नहीं होगा, कम होगा, होगा नहीं। अगर करेंगे भी तो काम उनके लिए ही करेंगे, दिल से कोई गठबंधन नहीं कर रहा है। तो गठबंधन नहीं होगा तो सरकार लग रहा है कि फिर सत्ता में आ जाएगी भाजपा। तो आवेगी, वो कहाँ जाल देगी रही, ये तो बेईमान ने जाएंगे। अच्छा, ये सरकार में आ जाएंगे फिर, मतलब आप लोग विरोध कर रहे हैं तो फिर आपके ऊपर भी शिकंजा, ED CBI आपसे, आपको नहीं डर लगता? हमारा अक्टूबर के बाद में होगा नंबर, आपको भी पता नंबर आएगा? हाँ होगा, सबके आओगे नंबर। तो क्या क्या आप लोगों ने बचा के रखा जिससे आपको भी क्या क्या पता क्या बचा कर, क्या हमारे में तो कुछ है नहीं भाई, क्या पता कि उस तरह बात है, इनका कुछ नहीं पता। तो अक्टूबर की बात कह रहे हैं, अक्टूबर में ऐसा क्या संकेत है? बहुत से चीजें, बहुत से कानून अक्टूबर तक बनेंगे। सोशल मीडिया पे शिकंजा कैसे कर जाएगा वो अक्टूबर तक आ जाएगा। देश में जिसके नाम कई मकान होंगे, जिसने किराएदारी पे मकान दे रखे हैं, वो मकान, एक मकान छोड़ के वे मकान जाएंगे, किराएदारी वाले मकान सब जाएंगे, भूमि जाएगी, वो बांटे जाएंगे। इनका कहना है कि मकान किराए के लिए नहीं है, मकान रहने के लिए है, जिस पर नहीं है उसको देंगे। ये इनका प्लान बनेगा। 3 साल में ये प्रोग्राम होंगे, जिसने 4-4, 5-5, 6-6 मकान खरीद रखे, एक ही रहेगा और सब सरकार अधिग्रहण करेगी उनके।
तो आप कह रहे हैं कि गठबंधन नहीं होगा। अभी ये जयंत चौधरी जी तो आपके पास भी आते हैं, बैठते हैं, क्या? हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। हाँ। इनके आपस में ये लड़ाई लड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ बयान दिवाओगे। इनको चाहिए कि पहले 100% ये टीवी पे जाना बंद करें, टीवी पे जाना बंद करें। जो डिबेट होती है ना, ये डिबेट ही इनका इलाज करेगी। एक दूसरे से बयान एक दूसरे के खिलाफ करवा देंगे, और टीवी का आपको पता है, ये चैनल है, वो चैनल सरकार के, जो सरकार के पक्षधर चीज़ जो होगी उसको चलाते रहेंगे, एक दूसरे के खिलाफ चलाएंगे तो विवाद करवाएंगे। आप किसके साइड हो? हम किसी की साइड नहीं। इस देश को आंदोलन बचाएगा, इस देश को पॉलिटिकल सिस्टम से देश बचेगा ही नहीं। 32 के बाद में, 2032 के बाद में बड़े मूवमेंट देश में होंगे, और उसके बाद में इनका डाउनफॉल शुरू होगा। 19 के चुनाव में आप लोग बाल्यान साहब के समर्थन में रहे। अब आप जब पंचायत, हम किसी के समर्थन में नहीं रहे। वहाँ पे घर पे सब लोग आते हैं, हम समर्थन किसी के, ना हमारा किसी से संबंध है कोई। हमारी वोट है, परिवार के लोग भी किसको वोट देंगे, कहाँ देते हैं, हम आपस में परिवार के लोग भी चर्चा नहीं करते। जिसको जहाँ विचारधारा है, मैं अपनी वोट दियो, आंदोलन में अपना सब इकट्ठे रहो। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करता हूं। सवाल यही कि नरेश टिकैत साहब अभी एक उसमें मंच पर थे बालियान साहब के साथ में। वो कह रहे थे सरकार की कई सारी नीतियों की उन्होंने अच्छाई बताई, सड़कें अच्छी, बिजली अच्छी। अब इसका संकेत कहीं किसान ये मान रहे हैं कि आप उनका समर्थन कर रहे हैं भाजपा वाले? भाई कोई अगर ठीक काम कर रहा तो कहना कोई हमको विरोध में थोड़ा है कि 24 घंटे हमारा काम यही है। भाई सड़कें बना रही तो टोल ले रही, बिजली का काम कर रहे हैं तो उसका बिल ले रहे। मतलब ऐसा नहीं कि सब चीज़ वे ठीक ही कर रही है, एक आधी चीज़ अपना ठीक ही भी कर दे। ऐसा भी नहीं कि सरकार 100% गलत ही काम करती है। भाई अनाज की योजना है, उन्होंने कहा कि मोटा अनाज खाओ, वो सरकार प्रचार कर रही तो ये ठीक काम है उनका कि सरकार भी कर रही है। भाई हम भी प्रचार कर रहे हैं, मोटा अनाज का इस्तेमाल करना चाहिए, उससे बीमारी कम होगी। दूसरा जो अनाज है वो भी खपत उसकी होगी, एक ही अनाज पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो इसका कह लीजिए सरकार की बड़ाई, सरकार तो मुद्दे चुराती हैं। ये हमारी योजना थी, उनकी भी। हम भी पेड़ लगाने की बात करते हैं, सरकार भी लगाने की। वह नकली पेड़ लगावे, वो कागजों में लगावे, हम असली की बात करें। वे हसदेव के जंगल काटते हैं, वहाँ की बात नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही मुख्यमंत्री आदिवासी बनाया, उसके उन्हीं के पेड़ काटे। 90 एकड़ जंगल काटा, करीब 60,000 पेड़ काटे 24 घंटे में। और यहाँ पर पर्यावरण की बात करते हैं तो यहाँ पर तो ठीक करते हैं, कह ले नहीं वहाँ कोला निकालना, वो बेचना है, कोल माइन। तो ऐसा नहीं कि सरकार काम सारे ठीक कर रही है, सारे गलत कर रही है। सरकार का काम है अपना, सड़क बनाने का किसका काम हो रहा है? भाई ज़रूरत है तो सड़क तो बनेगी। अब कल ये सड़क बनेगी, मार्च अप्रैल के बाद में सड़क बनेगी घर के बाहर, तो फिर कह लगे जी तो सरकार ना बनाई जी, उसकी बड़ाई करो। भाई उनकी काम है, कोई श्रमदान तो थोड़ा सड़कें बनती है। अच्छा, आप कहते हैं आंदोलन की तैयारी करते रहिए, आंदोलन, ट्रैक्टर मार्च, ये मॉक ड्रिल, ये सब क्या पता भाई कब हो जा राड की, उसका कब पता कब जुड़ जा। लग रहा है चुनाव से पहले भी कुछ है संकेत? चुनाव से पहले ज़्यादा वो नहीं चलने का अभी तो लोग सब उसमें लग गए हैं, जिसको जहाँ जाना लग गए। चुनाव आ गया, ऐसा नहीं चुनाव से पहले कोई बड़े मूवमेंट और वो ऐसे नहीं है। अच्छा, ये चीज़ आपके सामने भी आती होगी, कहते हैं कि भाई टिकैत साहब जो है चुनाव आते ही सक्रिय हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जो है सरकार की मुखालफत इसलिए करते हैं कि विपक्ष को चुनाव जिता दे। नहीं, हमें कोई नहीं चुनाव, हम कौन हराने जिताने वाले हैं? चुनाव तो भाई उसके तो कर्म कांड जिताओगे। हरे हुए को कैसे खड़ा कर दोगे? हरा हुआ आदमी जब बैठ गया उसे कैसे दौड़ा दोगे? दौड़ में तो भाई खड़े में तो रहना चाहिए ना। ये चुनाव लड़ता है, विपक्ष चुनाव लड़ता है 20 दिन का। कैंडिडेट कौन होगा, फिर उसकी 5 दिन टांग खिंचाई होगी, फिर 14 दिन वो चुनाव लड़ेगा। ये चुनाव लड़ते हैं 10 साल में, ये 10 साल से चुनाव लड़ते हैं ये आदमी। तो विपक्ष बहुत कमज़ोर है। हरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है। तो आपने बड़ी कई चीज़ें कही कि गठबंधन भी नहीं हो रहा, हारा हुआ विपक्ष। ये अब जब मैं क्या इनके गठबंधन करूँ, जब आपस में एक दूसरे के विरोध में काम कर रहे तो क्या करेगा? कौन इनका मास्टर है? एक दूसरे को कोई मानते नहीं। ये
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। राकेश टिकैत साहब थे, किसान नेता, और विपक्ष को भी जो है कहीं ना कहीं नसीहत दी जा रही है, और अगर अभी भी समय है, समझ सकते हैं तो समझ लिए, वरना लेकिन किसानों के लिए साफ तौर पर कह दिया कि आंदोलन के लिए तैयार रहे। 26 जनवरी में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और सरकार को एक तरह से आंदोलन के लिए सचेत भी किया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।